फिल्म पाकीज़ा में जब आपने ये गाना और ये नृत्य देखा होगा तो आप भी मंत्रमुग्ध हो गए होंगे। समय आगे बढ़ता रहा और कई फिल्में आती रहीं, कई गाने आते गए और हम इन फिल्मों को देखकर तवायफ और उनके रहन सहन की एक छवि अपने मन में बनाते चले गए। नज़ाकत, खूबसूरती, संगीत, बैठक, शराब, क्या तवायफों की जिंदगी केवल इन्हीं बातों पर आधारित होगी? द फेमिनिस्ट आर्काइव में आज हम यही जानेंगे कि कैसे तवायफों की भूमिका को हिंदी सिनेमा बस भुलाता चला गया। पर उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर तवायफें कौन थीं। तो वे अपने समय की सबसे कुशल और सम्मानित कलाकार हुआ करती थीं, जो प्रशिक्षित गायक और नृत्यक थीं। इनका जिक्र 16वीं शताब्दी में मुगल दरबार संस्कृति में किया गया है। 18वीं और 19वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत के शाही दरबारों में तवायफों की प्रमुखता बढ़ते हुए दिखी। कला और संस्कृति पर उनका प्रभाव ऐसा था कि उन्हें तहजीब और शिष्टाचार से जोड़ा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि कुछ परिवार अपनी बेटियों को अदब और तहजीब के गुर सीखने के लिए उनके पास भेजा करते थे। एक समय तो ऐसा था कि तवायफों को धन संस्कृति का प्रतीक माना जाता था। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक जो सबसे लोकप्रिय तवायफें थीं, वह लखनऊ में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले नागरिकों में से एक थीं। हालांकि तब भी बहुत सी तवायफों का शोषण होता होगा। धीरे धीरे इन्होंने अपना काम खोना शुरू कर दिया, जिसके बाद बहुत सी तवायफ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ गईं। पर सोचने वाली बात यह है कि जिनसे हमें कथक, दादरा और ठुमरी विरासत के रूप में मिली हो, जिनकी संस्कृति इतनी समृद्ध हो, जो हिंदी फिल्म उद्योग का इतना बड़ा हिस्सा रही हो, वो सिर्फ किरदार कैसे बनकर रह गईं? ये सवाल आज नहीं, सालों पहले से बनती चली आ रही फिल्मों को लेकर है। 1962 में बनी साहिब बीबी और गुलाम में तवायफ चुन्नी दासी का परिचय करवाते वक्त सबसे पहला शॉट उसके पैरों में बंधे घुंघरू का होता है। ये शॉट सालों तक फिल्मों में इस्तेमाल किया गया, जहां उनके कोठे की रौनक और सजावट के माध्यम से हमें किसी तवायफ की जीवन शैली से परिचित करवाया जाता था। 1972 में बनी पाकीज़ा एक तवायफ की ही कहानी है। जब उसे किसी लड़के से प्रेम होता है, उसे शादी करनी होती है, तो उसे बार बार समाज में साबित करना पड़ता है कि वो कितनी पाक है। 1978 में बनी फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में ज़ोहरा बाई, जो कि एक तवायफ होती हैं, उसे फिल्म के लीड सिकंदर से प्यार हो जाता है और किसी वादे के चलते वह सिकंदर को कोठे में आने से रोकना चाहती हैं, पर ऐसा ना होने पर वो अपनी जान ले लेती हैं। 1993 में बनी खलनायक में गंगा, जो कि एक अंडरकवर पुलिस अफसर रहती है, जो विलन को पकड़ने के लिए वहां की सबसे जानी मानी तवायफ चंपा के नृत्य समूह से जुड़ जाती हैं। और 2002 में बनी देवदास में चंद्रमुखी को हम फिल्म के आखिरी में अकेला पाते हैं। किसी फिल्म में तवायफ को बेबस और लाचार दिखाया जाता है, जहां केवल एक पुरुष ही उसे सहारा देते हुए दिखता है। उनका इस तरह का चित्रण, इस तरह का प्रतिनिधित्व पितृसत्तात्मक लेंस से किया गया है, जहां उनके उत्थान का एकमात्र रास्ता शादी को बताया गया। जब ऐसा नहीं होता है तो अक्सर इन फिल्मों में तवायफ को खुदकुशी करते हुए दिखाया जाता है या फिर उनके जीवन के अर्थ को ही खत्म कर दिया जाता है। यहाँ तक कि उन्हें खुद के लिए नाचीज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिखाया जाता है। अगर ये नहीं तो हिंदी सिनेमा में तवायफ की भूमिका केवल एक अभिलाषा की वस्तु की तरह दिखाई पड़ती है, जहां वो विलन को लुभाने वाली, हीरो को सहारा देने वाली या दूसरी औरत के रूप में नकारात्मक तरीके से दर्शाई जाती है। जहां एक समय तक फिल्मों में तवायफें कथक या मुजरा करते हुए दिखाई जाती थी, जहां काव्य और संगीत के माध्यम से उन्हें परिचित करवाया जाता था, धीरे धीरे ये मुट्ठी भर संस्कृति भी धूमिल होते चली गई, जब इनकी जगह आइटम नंबर्स ने ले ली। आज जिन फिल्मों में तवायफों को बेबस दिखाया जाता है, उसी भारतीय फिल्म और संगीत उद्योग की सफलता में इन महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो गौहर जान हो, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने के लिए स्वराज फंड में सक्रिय रूप से योगदान दिया, जो 1902 में आरपीएम रिकॉर्ड पर संगीत रिकॉर्ड करने वाली भारत की पहली कलाकारों में से एक थी, या फिर बॉलीवुड की शुरुआती अभिनेत्रियों और संगीतकारों में से एक जद्दन बाई।
इस लिस्ट में सुल्ताना बिब्बो, जहांरा कज्जन जैसे नाम भी शामिल हैं। मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, इन्हीं लोगों ने आज जाने की जिद ना करो, हमरी अटरिया जैसे गाने भी हमें मूल रूप से तवायफ से ही मिले थे, जो बाद में कई प्रसिद्ध फिल्मों का हिस्सा बने। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन महिलाओं ने अपना काम आर्टिस्ट के तौर पर शुरू किया था, उनके काम को नज़रअंदाज किया जाने लगा। इंडस्ट्री में उनके हिस्से फिल्मों में केवल उनके किरदार को इस्तेमाल करने तक सीमित कर दिया गया। साथ ही हिंदी फिल्मों में तवायफ का इतना कमजोर प्रतिनिधित्व उनके जीवन की जटिलता को नजरअंदाज करता है। अब आप खुद इस पर विचार कीजिएगा कि इतने समृद्ध सांस्कृतिक और प्रभावशाली सामाजिक इतिहास के साथ इतने बहुमूल्य योगदान के बाद आज तवायफों की विरासत हमारे समक्ष क्या बनकर रह गई है, और कैसे तवायफों की भूमिका को हिंदी सिनेमा बस भुलाता चला गया।